गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल हरित हुई बहल एंड मम्मा रॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सुबह का टाइम है और शुरुआत हो रही है मेरी सवेर की मेरे सौंफ के पानी से, जिसे मैं मैजिकल ड्रिंक बोलती हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन ना थोड़ा सा कुछ ना चीज़ें जो होती हैं वो आगे पीछे या अलग सी होती रहती हैं। अब मैंने आज जो है वो सौंफ का पानी लिया है सुबह खाली पेट, क्योंकि ये पानी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। सौंफ जो होती है वो फाइबर से भरपूर होती है। तो क्योंकि मैं टाइफाइड की मेडिसिन ले रही हूँ तो लीवर को थोड़ी सी दिक्कत है, और यहाँ पे है मेरा बादाम और मुनक्का जो मैंने अब लेना शुरू किया है। मैं पहले भी खाती थी लेकिन बीमारी के दौरान मैंने बंद किया हुआ था। और यहाँ पे मैंने पानी को सिर्फ ल्यूक वार्म किया है, इसको कोई मैंने उबाला नहीं है, क्योंकि पूरी रात मैंने भिगो के रखा है। और उसके बाद मेरा साथ ही जा रहा है खाली पेट वाला कैप्सूल। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ना अनलकी समझती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे सबसे पहले दवाइयाँ लेनी होती हैं। पहले खाली पेट लीवर की दवाई पीती हूँ, जो आप मेरी सिंक के पास देख रहे होगे। उसके बाद फिर सौंफ का पानी भी एक तरह से मेडिसिन का काम करता है, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, हर्बल है। तो मैं सुजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लीवर की कोई भी दिक्कत है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आपको डाइजेशंस की दिक्कत है, या आपको कब्ज जिसे हम कहते हैं वो है, तो आप जो है सौंफ का पानी इस तरह से ले सकते हो। इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो बस मैंने सुबह की शुरुआत कर दी है। आज एनर्जी सुबह सुबह थोड़ी सी कम लग रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे रात को फीवर हो गया था। तो सुबह जब मैं उठी तो इतना मेरे को एक्टिव नहीं लग रही थी। और यहाँ पे मेरा दही जो है बहुत अच्छे से बन चुका है। तो किचन में जो है अभी तक मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट करना है। जस्ट मैं फ्रेशन अप होके किचन में आई हूँ, तो थोड़ा सा नाश्ता की या लंच की जो भी तैयारी होती है, चाहिए होता है, वो करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर नीचे से निकाल के अच्छे से जो है उसको सिर्फ पानी से ही वॉश किया है, क्योंकि मैंने बंद करके रात को रखा था। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ राजमा। तो मैंने यहाँ पे जो है राजमा रात को भिगो के रख दिए थे अच्छे से, और फिर से मैंने उनका जो है पानी ड्रेन कर दिया है, क्योंकि इनकी ना थोड़ी सी स्मेल अलग सी होती है। इसलिए भिगोने के बाद भी मैं वो पानी जो है फेंक देती हूँ, और अलग से पानी डाल के फिर इनको बॉयल करती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ ना मुझे अजीब सी स्मेल आती रहती है, क्योंकि राजमा मुझे पर्सनली बोलें तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं। ये तो सिर्फ मैं एक हरित्वी की डाइट मेंटेन करके चलती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाए हैं। अदरवाइज़ मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए राजमा रख दिए हैं, और बाकी जो है मेरे काम जो है शुरू हो जाएंगे। नाश्ता आज सिंपल ही है, तो नाश्ते की कोई भी मैंने जो है तैयारी वो नहीं की है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हरित्वी यहाँ पे उठ चुका है, और मेरा जो है वो झाड़ू पोछा हो गया है। और मैं अब लेने वाली हूँ अपनी टी, माय फेवरेट। और उसके साथ मैंने आज से फिर से शुरू किया। एक्चुअली ये मैं पहले भी खाती थी, आपको मैंने थोड़ी सी क्लिप दिखाई है। बादाम और मुनक्का भिगो के, मुनक्का लिटिल बिट लाइक किशमिश, जो बड़े वाली किशमिश होती है ना, मोटे वाली होती है, वो है ये। और इसको पूरी रात आपने भिगो के रखना है। हाँ जी मम्मा जी। हाँ जी, मैं इसको फिर से तोड़कर बना लूं? बना लो, पर मम्मा फिर हेल्प नहीं करेगी। ओके। तो मैं बात कर रही थी मुनक्का जो है हमने, मैं इसको ना खड़ाई कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आपने मुनक्के को दबा के उसके अंदर से जो है बीज जो है वो निकाल लेने हैं। कई बार तो किसी मुनक्के में एक ही बीज होता है, लेकिन कोई ऐसा मुनक्के का दाना होता है जिसमें से 4-4, 5-5 बीज भी एक टाइम पे निकल जाते हैं। और बादाम हैं जो भिगो के आपको खाने हैं। जैसे मैंने आपको शो किया, मुनक्के के बीज आपने निकाल देने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मैंने लगभग 2 साल पहले इनको खाना स्टार्ट किया था, और इनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। इवन इन केस अगर टीनेजर्स हैं, या हैं चाहे आप हमारी एज के हैं, अगर आपको मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होती है, आपको लगता है कि पेन बेरेबल नहीं है। पेन के वैसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जो मेंसेस में होती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रीज़न हमारी आजकल की टीनेजर गर्ल्स में ये होता है। मुझे याद आ गया, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, फिर आप बोलोगे हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये होता है कि वीकनेस होती है, क्योंकि आजकल खान पान वैसा बढ़िया नहीं रहा है जैसा पहले रहता था। और वैसे भी पढ़ाई की टेंशन में या भाग दौड़ की टेंशन में हम लोग उस तरह से खा नहीं पाते, तो पेन बहुत होती है, वीकनेस की वजह से पेन होती है मेंसेस की। तो आपको क्या करना है कि आपने इस तरह से रात को 5 बादाम और 5 मुनक्के के दाने ऐसे भिगो के रख देने हैं।
सुबह उठ के ऐसे ही मुनक्के के बीज निकालने हैं और खाली पेट अच्छा होगा। अगर दूध के साथ, अगर आपको दूध डाइजेस्ट करता है सुबह खाली पेट, तो उसके साथ आपको ये चीज़ें जो है वो खा लेनी हैं। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और आपको खाना किस तरीके से है, जब आपको मेंसेस आते हैं, आपको डेट पता है इस डेट को आएंगे, तो आपने क्या करना है, उससे 10 दिन पहले खाने शुरू कर देने हैं और मेंसेस के दौरान नहीं खानी है। वैसे मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने सीखा था, मैंने किसी बुक से ये सीखा था, किसी डाइटिशियन की बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें था ये। तो उन्होंने ये बताया था कि आपको 10 दिन पहले खाने शुरू करने हैं, उन दिनों के दौरान नहीं खाने हैं और उनके 10 दिन बाद खाने हैं, इस तरह से बताया था। लेकिन मैं तो पूरा मंथ ही खाती रहती थी और बीच में कभी कभी स्किप हो जाता था, याद भूल गया, तो मैं तो डेली ही खाती थी। मुझे कोई ऐसा सच ग्रेट कोई इशू नहीं हुआ। आप डेली भी खा सकते हो, आप अगर आपने इस तरह खाना है तो आप इस तरह भी खा सकते हो, लेकिन मेरे कहने पे प्लीज़ आप ये ज़रूर ट्राई करें। मैं तो ये टी के साथ ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे खाली पेट दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो शुरू से मैंने बचपन से ही बड़े होने तक, अभी तक तो नहीं, शादी के बाद तो निठल्ली बन गई थी मैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो मम्मी पापा बच्चों को खिलाते हैं। तो अगर कोई मम्मी मेरे को सुन रही है, आपकी बेबी गर्ल है, तो प्लीज़ उसे ये चीज़ें देना शुरू करें। तो पापा बादाम छील के खिलाते थे, तो मैं तो सुबह सुबह खाली पेट ऐसे ही खा लेती थी। बादाम बहुत खाए हैं मैंने, बहुत खाए हैं। तो ये आपको खाने हैं, तो फटाफट से मैं टी फिनिश करती हूँ और दिन मेरी शुरुआत हो चुकी है। राजमा बनेंगे, आपको मैंने दिखाया, मैंने उनको कुकर में सीटियाँ लग गई हैं, बस अभी तड़का वड़का लगाना है। 7 o'clock हुए हैं, तो आई होप 7:30 या 7:45 बजे तक मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चाय इंजॉय करते हैं। और मैं अपने कामों में जुट गई हूँ और हरिथ्वी उठता ही अभी तक वो फ्रेशन अप भी नहीं हुआ था। आज उसने अभी ब्रश भी नहीं किया था। 7 o'clock हुए हैं, तो उसने उठते ही जो रात को अल्फ़ाबेट का मैट मैंने बहुत मुश्किल से उसे बना के दिया था, वो उसने सुबह बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा मैंने इसको खुद से बनाना है। और बस वो अपने काम में जुट गई और मैं अपने काम में। और यहाँ पे मैंने राजमा को जो है वो तड़का लगा लिया। बेसिक सा तड़का है, लहसुन, अदरक, हींग, ज़ीरा, प्याज, टमाटर, कुछ भी अलग से कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि हरिथ्वी के खाने में मैं कोई भी मसाला जो है एक्स्ट्रा से यूज़ नहीं करती। सिर्फ घर का बना हुआ गरम मसाला ही जो है वो यूज़ करती हूँ। और मेरा फंडा ये होता है कि कम गैस पे मैं तड़का लगाती हूँ और बहुत आराम से प्यार से जो है खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना है, मैंने अपने मम्मा से ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को जब हम प्यार से बनाते हैं तो उसमें मसाले एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बहुत प्यार से उसे बनाते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद ही टेस्टी बनती है। और यही जो है ना, मुझे सही भी लगता है और मैंने आजमाया है कि ये सही भी है। तो बस यहाँ मेरे राजमा जो है बन गए हैं, लंच हमारा बन गया है। और चपातियाँ जस्ट मैंने आज बनाई हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि आज हम दही के साथ नाश्ता करेंगे। और काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि किचन का खाने का काम तो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल ले लिया है, जिसे मैं बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करके रख दूँगी, ताकि जब भी हम तड़का वगैरह लगाएं तो इजी हो जाता है। ऑयल के कंटेनर में इसे ठंडा करके भर दूंगी और जब भी तड़का लगाओ तो फिर सरों का तेल जो है हमें बार बार उतना ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे साथ ही मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है, जो दिन में पता नहीं कितनी बार होगी, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, बालों का हाल देख लो। कोई बात नहीं, काम मेरा ख़त्म हो गया है, किचन क्लीन भी हो गई है, तवा अभी मैंने वॉश करना है क्योंकि अभी ये गर्म है। तो नॉन स्टिक की तवा गर्म कभी भी धोना नहीं चाहिए, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं सरसों का तेल गर्म कर रही हूँ, कच्ची घनी का सरसों का तेल है। इसको मैं इसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म कर लूँगी। कलर चेंज हो जाता है, धुआं निकलता है, कलर चेंज हो जाता है, फिर हम इसे बंद करेंगे। और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद मैं कंटेनर में डाल लूँगी। तो काम ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। थोड़े से जो नाश्ते के बर्तन होंगे उसके बाद सिंक वॉश होगा और ये कपड़ा फिर वॉश होगा। तब तक मैं सोचती हूँ अभी तेल छोड़ के मैं नहाने भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये थोड़ा सा होने वाला है। तो कोई डस्टिंग कर लेती हूँ, तब तक डस्टिंग करती हूँ। चलिए आज आपको मैं अपनी डस्टिंग भी दिखा देती हूँ, कभी दिखाई नहीं है ना। तेल में से धुआं अच्छे से निकल गया है, तेल का कलर जो है चेंज हो गया है। तो इससे पता चल गया है कि हमारा तेल अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक जो है वो गर्म हो चुका है। और बस हमारा जो 10-15 दिन का काम है तड़के वाला, वो इजी हो गया है। अब तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि नाश्ता थोड़ा ईजी ही था, बस कर्ड के साथ चपातियाँ ही तो खानी थी, इसलिए कोई काम नहीं था। तो जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए मैंने डस्टिंग को आज सुबह दोबारा भी कर लिया। एक बार मैं रात को भी डस्टिंग करके सोती हूँ
जितनी मुझसे हो सके। स्पेशली हरिथ्वी के रूम की डस्टिंग तो मैं सुबह भी करती हूँ और रात को भी करती हूँ। बाकी जो डस्टिंग है वो अल्टरनेट डेज पे होती है, जैसे सुबह और शाम पे इस तरह से होती है। और ये हमारा टीवी का टेबल है, यहाँ पे चार्जर वगैरह लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे के सारे कनेक्शन जहाँ पे हैं, वायर्स हैं, तो बस इनको ही अच्छे से जो है मैं पहले साफ़ कर रही हूँ। सो गाइज मेरी आधी डस्टिंग हो गई है, जस्ट इस रूम की हुई है, किचन साफ़ है, साथ वाले रूम की हुई है, वॉश बेसिन साफ़ हो गए हैं, लेकिन जो लिविंग रूम है वो रह गया है क्योंकि टाइम हो गया है। अगर आपको दिख रहा हो तो दिखाया ही नहीं 8 बजने को रह गए हैं, 3-4 मिनट रहते हैं, तो मेरा टाइम हो गया नहाने का, क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा करनी है, बाबा जी का पाठ करना होता है, तो टाइम मेरा हो गया। नहाने धोने के बाद, पाठ करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा देन मैं लिविंग रूम साफ़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं लिविंग रूम फिर शाम को साफ़ करूँगी। इस तरह से मेरा ऑन ऑफ जो है वो काम चलता रहता है। तो हरिथ्वी नाश्ता कर रहा है, आज उसने सिंपल कर्ड लिया है चपाती के साथ, तो नाश्ते का काम आज थोड़ा सा सिंपल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी फ्री हो गई। तो फटाफट से मैं नहाती हूँ, शार लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और देखिए इसकी अलमारी कितनी भरी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं नहा धो के आ गई हूँ हरिथ्वी नहा धो लिया है। हरिथ्वी ने नाश्ता, जब मैं नहाने गई थी तब भी इसने नाश्ता कर लिया था। हरिथ्वी मेरे से पहले नहा लिया था, तो थोड़ा सा जुकाम सा कुछ मेरे को ना स्मेल चढ़ी है, वो तेल गरम किया ना उसका वो फैला, क्योंकि अभी एग्जॉस्ट फैन कुछ नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा सा तो हरिथ्वी को भी आ गई और मेरे को तो जुकाम हो जाता है और हरिथ्वी को वॉमिट जैसा मन होता है स्मेल से, तो आज मेरे से एक गलती हो गई, अदरवाइज मैं हरिथ्वी के सोने पे तेल गरम करती हूँ। तो अभी टाइम है 8:15 हुए हैं और मेरा पाठ है, मतलब मेरा टाइम है जय बाबा जी करने का, पाठ करने का। ये मैंने आपके साथ कभी नहीं शेयर किया, मैंने सोचा इसमें क्या शेयर करना, लेकिन अगर मैं आपके साथ अपना रूटीन अच्छे से शेयर कर रही हूँ या बेबी ओके, तो फिर मैंने सोचा चलो ये चीज़ क्यों मिस करनी, ये भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने अभी फेस को कुछ नहीं लगाया है, जस्ट नहा के आते ही मेरा ये होता है कि सिर ढको और जय बाबा जी करने चले जाओ। तो स्टे कॉन्टिन्यूस गाइस। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो अभी हम हो गए हैं रेडी। हरिथ्वी गुदी गुदी बहुत करता है आजकल। मैं हो गई हूँ रेडी और बाल पे मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने कल पैक लगाया था लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया, तो बाल मेरे थोड़े से सही होने लग गए हैं। हरिथ्वी गुदू गुदू मत करना। तो मैं रेडी हो गई हूँ, नाश्ता वाश्ता हो गया है, सब कुछ अपने मैंने वो क्या बोलते हैं इनको सब कुछ डाल लिया है। तो हम जा रहे हैं अब शॉप पे, तो मिलते हैं आपको शॉप पे, देखते हैं आज आपके साथ शॉप पे क्या शेयर करती हूँ, नहीं तो फिर आके घर का ही रूटीन शेयर करूँगी। देखती हूँ शॉप का भी कुछ शेयर करती हूँ, तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड मम्मा। अब आ गए हैं हम अपनी सल्तनत में और यहाँ हरिथ्वी जो है वो काम में लगा हुआ है, वो ज्योति के साथ मिलके थोड़ी सी सफाइयाँ कर रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। टाइम है दोपहर का, नियर अबाउट कितना टाइम हुआ, ये ज्योति का फ़ोन है, इससे देखते हैं, 2:23 हुए हैं। खाना हो गया हमारा और बस हम शॉप पे हैं। तो देख लीजिए शॉप, आप लोगों को शॉप देखनी बहुत पसंद है, मुझे भी, मतलब पहले बहुत हुआ करती थी, अगर मैं देखूँ ना किसी की तो मैंने बड़ी देख ली कि हाई कितनी सुंदर है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत प्यारी है, चपाती रखने के लिए है, ये रोटी बास्केट बहुत ही प्यारी है, अंदर से भी ये बहुत प्यारी है। ये प्लास्टिक का सामान है, यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड थिंग्स ना घर के लिए। और ये देखिए कप कितने प्यारे हैं, इनके ऊपर हाथी बने हुए हैं छोटे छोटे। और मैं कुछ नहीं, बस मैं ऊपर से आई हूँ, सब्जियाँ वगैरह ली हैं, वो रख के आई हूँ, वॉश वगैरह करके आई हूँ, बाद में फ्रिज में रखनी है। थोड़े से फ्रूट लिए और अब मैं निकालूंगी अनार के दाने, क्योंकि अभी इस टाइम कस्टमर थोड़ा कम आता है, धूप बहुत है ना, तो थोड़ा कम आते हैं। अगर कोई आ भी जाए तो फिर ज्योति हैंडल कर लेगी उतनी देर। तो मैं अभी निकालूंगी अनार के दाने। आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं। और बस आज सिंपल सा ब्लॉग चला हुआ है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना पिंकिश ग्रे मेकअप लुक। आप मेरे को बताइए आपको कैसा लगा था। आपने कमेंट तो बहुत प्यारे प्यारे किए हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आया है, थैंक यू वेरी मच गाइज़। जितनी ज़्यादा मैंने मेहनत की थी ना, क्योंकि ऐसे वाली वीडियो में मेरी तो बहुत मेहनत जाती है, क्योंकि मुझे घर का काम फटाफट से ख़त्म करना होता है। लंच फटाफट से ख़त्म किया था, 9:30 बजे तक मैंने सब ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं बैठ गई, दो तीन वीडियोस मैंने बनाए, उसमें बड़ा टाइम चला गया। 2-3 बजे तक मैं फ्री हुई और मेरे बालों को मैंने लगाया थोड़ा सा तेल,
बालों को नहीं लगाया, यहाँ पे नेक पे लगाया क्योंकि सर्वाइकल की बहुत पेन हो रही है, बांध के भी नहीं रख सकती, बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने ज्योति से अभी थोड़ा सा तेल लगाया, थोड़ी सी रिलीफ है। तो मेरे मैक्सिमम अनार के दाने मैंने पहले निकाल लिए थे, 2-3 अनार बचे हैं तो दाने निकाल लूँ, क्योंकि ऐसे ना डब्बे में डाल के रखे हों फिर फटाफट से जब भी खानी है निकालो खा लो, नहीं तो कई बार आलस आ जाता है, अनार स्पेशल छीलो फिर खाओ। तो फटाफट से अनार निकाल के डब्बे में बंद करके रखते हैं। ये देखो कैसी लगी शॉप। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक गाइज, थक गई हूँ मैं। और ये है ऋत्वी का बैग। हम लोग अभी अभी ऊपर आए हैं, 6:20 हुए हैं, पापा आ गए हैं इस टाइम पे शॉप पे, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हैंड वॉश करूँगी, रिंग्स विंग्स सब कुछ उतार के अच्छे से हैंड वॉश फेस वॉश करके, फेस वॉश नहीं करूँगी अभी, जस्ट हैंड वॉश करके। आज मुझे एक डिश ट्राई करनी है स्पेशल, उसका नाम तो मुझे नहीं पता वो क्या है, कहीं से। बाबू 1 मिनट, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली उसका क्या नाम है। मैंने कहीं से कुछ हल्का फुल्का देखा ऐसा, और मैंने एक बार ना उसको खाया भी हुआ है, कहीं पे डोमिनोज पे खाया था आई थिंक, लेकिन उसकी जो फीलिंग होती है वो सामान मेरे पास नहीं है, और फीलिंग भी मैं कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ, बना भी कुछ अलग तरीके से ही हूँ और हेल्दी वे में। तो सबसे पहले हैंड वॉश करके मैं उसका आटा सेट करूँगी, क्योंकि उसका आटा सेट होने के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैं आटा सेट कर दूँगी, उसके बाद नहा धो के बाकी काम करूँगी। तो फटाफट से चलते हैं किचन में। इस डिश को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी कनक का गेहूं का आटा ले लिया है, जो इससे हम चपातियाँ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा नहीं लिया है, क्योंकि मैदा बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं आटा सेट करूँगी, ये वैसे ही आटा सेट करेंगे जिस तरह से हम पिज़्ज़ा का डो तैयार करते हैं। 1 चम्मच थोड़ा सा टेस्ट अनुसार नमक डाला, फिर 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाला, उसके बाद 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाल के इन सबको अच्छे से जो है सूखे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला लिया है। और थोड़ा थोड़ा दही डाल के मैं पहले आटा सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल डाला था थोड़ा सा, मॉइनिंग नहीं करनी है हमने, यहाँ पे हमने सिर्फ आटे को अंदर से सॉफ्ट रखने के लिए इसमें तेल को ऐड करना है, मॉइनिंग नहीं करनी है। सिर्फ मैंने 1 या 1.5 चम्मच तकरीबन जो है अंदाजन यहाँ पे तेल डाला था, और 4 चम्मच मैंने खाने वाले दही डाला था। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी लेके हमने आटे को इस तरह से सॉफ्ट डो जो है तैयार कर लेनी है। हार्ड नहीं होना चाहिए आटा, सॉफ्ट सा होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से गीले कपड़े में हम लपेट के इसको कैसरोल में रख लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो जल्दी फर्मेट हो जाए। और यहाँ पे मेरी मैक्रोनी और आलू उबल रहे हैं, इनकी मैं फिलिंग रेडी करूँगी। आटे का डो मेरा लग चुका है और उसको मैंने कैसरोल में डाल के रख दिया, और ये मैक्रोनी और आलू जो है वो उबल रही हैं फिलिंग के लिए। बाकी सारा मैं अभी सेल्फ साफ करूंगी, और यहाँ पे जो बर्तन मैं आती जाती हूँ ना धो के यहाँ पे ऐसे ही रखती रहती हूँ, उनको सेट करूंगी, बर्तन धोऊंगी, सब कुछ क्लीन आउट करके फिर मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद बाकी का स्टेप करूंगी। तो फटाफट से हम अब किचन साफ कर लेते हैं। जो मैं डिश बना रही हूँ फ्रेंड्स, वो एक्चुअली पिज़्ज़ा का जो ऐसे बेस बनाते हैं उस तरह से बनेगी, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। आई थिंक इनको पिज़्ज़ा रोल्स, पिज़्ज़ा व्हील्स ऐसे कुछ कहते हैं। मैंने डोमिनोज़ में ये खाए थे, लेकिन मैंने हाल ही में 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मैदा के बनाए थे, लेकिन मैं यहाँ पे कनक के आटे के बना रही हूँ। तो फिलिंग आप किसी तरह भी कर सकते हैं, बेसिकली जो आप पिज़्ज़ा में टॉपिंग करते हैं उस तरह की फिलिंग भी कर सकते हैं, सब्जियाँ डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आलू और मैक्रोनी भी मैंने यहाँ पे सूजी वाली ली है, उसको मैंने उबाल लिया है, उसकी फिलिंग मैं यहाँ पे करूँगी। एक्चुअली ना मैं दूध रखना भूल गई थी, शाम को दूध आता है ना हमारा, तो उसको बॉयल करना होता है, मैं भूल गई आके, मैं जस्ट उसी टाइम फ्रिज में लेके रख लेती हूँ। तो तैयारी मेरी सारी हो गई है, आटा सेट होगा, मैंने 6:15 6:30 रखा था, तो सोच रही हूँ 7:15 के आसपास निकालूँ। तब तक मैं नहा धो के कपड़े एक लोड मशीन में लगा दूँगी और फिलिंग को थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तब तक हम नहा धो के आते हैं, और यहाँ पे ऋत्वी का कार्यक्रम चालू हो चुका है। और फ्रेंड्स नहाने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए डालने हैं, और यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है। ये हमारी न्यू मशीन है, ये फ्रंट लोड वाली मशीन है, और साथ ही मैंने सॉफ्टनर डाल के बस अपना जो मशीन को ऑन कर दिया है। एक्चुअली मैं अब कपड़े जो है वो डेली नहीं धोती, अल्टरनेट डेज़ पे मैं उनको वॉश करती हूँ, और हमेशा रात को करती हूँ ताकि सुबह उठते ही उनको धूप में डाल दूँ। और मैंने सिर्फ 14 मिनट पर सेट किया है, और इस मशीन में आप सिर्फ 14 मिनट सेट करके भी कपड़े अच्छे से वॉश कर सकते हो, क्योंकि हमारे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे
गंदे तो होते नहीं हैं आजकल, क्योंकि डेली तो हम लोगों ने चेंज करने होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल गंदे नहीं होते। तो जस्ट 14 मिनट पे ही अच्छे खासे जो है आपके कपड़े वॉश होके साफ़ होके बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो है बुक पढ़ रही थी अवन के साथ जो मिली हुई है पिज़्ज़ा के कोड वगैरह, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो पिज़्ज़ा की तरह ही बनेगी। और साथ साथ मैं तड़का लगा रही हूँ अपनी जो मैक्रोनी और आलू उबाले थे, सिंपल सा तड़का लगाया है, ऑयल डाला है, ऑयल में झट से थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला था पास्ता की तरह, और उसके बाद मैंने डाले थे अनियन, और उसके बाद मैंने टोमेटो केचप डाल के उनको थोड़ा सा हिला दिया है। नमक और हल्दी जाएगी, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने आलू और मैक्रोनी जो हमने बॉयल किए हुए हैं। सिंपल सा तड़का लगाया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इतनी मुझे पता भी नहीं था कैसा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी गरम करके लिया है, उसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है जिसको मैं ऊपर से कोट करूँगी। और अवन को यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। उसके बाद मैंने जो है बेस तैयार किया है। एक्चुअली उस टाइम मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है लेकिन वीडियो ऑन नहीं था। तो आपने जो बेस को बेलना है तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर ना बेलें, इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल रख के बेलें। मुझे सेकेंड टाइम दोबारा इस बेस को बेलना पड़ा। सेंटर में से जब आप पूरी इसे चपाती की तरह बेस को बेल लेते हैं बेलन से, तो आपने ऐसे कोशिश करनी है कि किनारे थोड़े थोड़े से मोटे हों, सेंटर वाला पार्ट जो है थोड़ा पतला हो, और इस तरह से कटर से आपने कट कर लेना है। और उसके बाद साइड पे पहले मेयोनीज लगानी है जिस तरह से मैंने सर्कल में लगाई है। ऊपर से आपको टमाटो केचप लगाना चाहते हो वो लगा लो, मेरे पास पास्ता सॉस थी मैंने वो लगाई। और जो भी आपकी फीलिंग है आप उसको इस तरह से इसके ऊपर रख दो सर्कल में जिस तरह से मैंने रखा है। चीज़ डालनी है। उसके बाद मैंने चीज़ को जो है पहले कद्दूकस करके रख लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी गर्मी में ये मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टुकड़े से बन गए थे, मैंने इसके ऊपर इसको रख लिया है। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। और इस तरह से हमने कॉर्नर्स को खींच के इस तरह से साइड से दोनों से खींच के इसको जो है हमने बंद कर देना है इस तरह से। बहुत ही अच्छी इसकी व्हील जैसी ना पिन व्हील जैसी इसकी जो है शेप आ जाती है। तो मुझे ऐसे ही बैठे बैठे याद आ गया था, मैंने किसी अपने फ्रेंड की वीडियो भी देखी थी एक्चुअली 2-4 दिन पहले, उन्होंने ये रेसिपी वीडियो में शेयर की थी, लेकिन उन्होंने मैदा यूज़ किया था और उन्होंने जो है उसको क्या बोलते हैं ईस्ट डाली थी। मेरे पास ईस्ट नहीं थी तो मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला। इस तरह से उठाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, इसके ऊपर रखना था क्योंकि मुझे ये जो इसको रैक बोलते हैं, तो मैंने हरिथ्वी की हेल्प ली, उसको बुलाया, और उसके बाद हमारा जो है पिज़्ज़ा अंदर चला गया। और देखिए ये इस तरह से बन रहा है, और बन के इतना खूबसूरत बाहर निकला था। लेकिन मैं थोड़ी सी पज़ल हो गई थी क्योंकि हमारे अवन का हिसाब कुछ और तरह का है। इसमें ऐसा था कि बीप बजेगी, आपको रैक चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा अलग सा था। लेकिन ये 12-14 मिनट में बन के रेडी हो गया था। 12-14 मिनट के बाद इसे निकाल के देख सकते हो, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खा के देख सकते हो। अगर आपको कच्चा लग रहा है तो आप दोबारा से रख सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है बन जाएगा। गाइस रेसिपी मेरी बड़ी अच्छी खासी बन गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा जो है रेसिपी आज की सक्सेसफुल रही। इसको नाम क्या दूँ मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा मैं इसका नाम क्या रखूँ। एक्चुअली हमारे हवन का जो अवन का हिसाब कुछ अलग सा है, इसमें टाइमिंग अलग से होती है, कोड अलग से होते हैं। इसमें ये था कि जब बीप बजेगी तो इसको हाई रैक में फिर से रखना है, तो मैंने पहले लोअर रैक में रखा था, फिर मैंने रैक चेंज किया। और इसका कलर देखिए, ओ माय गॉड दिस इज़ सो यम्मी। देखने में खा के तो हरिथ्वी बताएगा, तो हरिथ्वी को थोड़ा सा ठंडा होने पे देते हैं। अच्छा क्या आया इसमें, आपको कुछ और भी आया? कुछ और भी आया। क्या आया? मैक्रोनी आई। अच्छा लगा? ये बहुत अच्छा। गाइस इस तरह से कट के जो है इसके पीसेस बनते हैं इस तरह से, और बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। जितनी देर में हरिथ्वी जो है अपना खाना फिनिश करती है उतनी देर में ही मैंने उसकी जो है टॉयज़ साफ़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि आज उसने अपने सारे टेडी बियर्स निकाल लिए थे, बाहर रख लिए थे, और बस मैं लग गई उनको समेटने में। हरिथ्वी एंजॉय कर रहा था अपना डिश, अपना खाना, और साथ साथ ये सफाई हो चुकी है, उसकी चीज़ें उनकी जगह पे जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे आ चुकी हैं। और मैंने उसका रूम अच्छे से डीप क्लीन करके झाड़ू वगैरह लगा के कचरा भी निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैं आज बना रही हूँ मैजिकल ड्रिंक। क्योंकि जब भी आपका बच्चा कुछ इस तरह का हैवी खाता है, या कभी भी आपने बच्चे को कुछ ऑयली दिया है या खुद भी खाया है, तो अपने बच्चे को इस तरह से सौंफ का पानी ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होता है कि अच्छे से जो भी उसने खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और सुबह पेट क्लियर हो जाता है।
और बस मैजिकल ड्रिंक के बनते बनते साथ साथ मैंने अपना जो है किचन क्लीन करना शुरू कर दिया। किचन को तो आप जितनी मर्जी साफ़ करो, जितनी बार मर्जी करो, बस मुझे लगता है बार बार हम सिर्फ किचन को ही रगड़ा चढ़ाते रहते हैं, उसको सफाई करते रहते हैं। और यहाँ पे मैजिकल ड्रिंक बन के रेडी है। साथ साथ मैंने नीचे पोछा भी लगा लिया था, क्योंकि मैं रात को अच्छे से किचन की सफाई करके सोती हूँ और सुबह थोड़ा सा काम कम भी होता है। और हाँ, कोई भी कीड़ा वीड़ा आने का मतलब टेंशन ही नहीं रहता कि कोई कॉकरोच वगैरह आएगा। ये मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मैंने आज ना नए इयररिंग्स पहने हैं। ये मैंने लिए थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन पहने फर्स्ट टाइम है। दिखाइए, बताइएगा कैसे हैं। घर डालने के लिए थे। तो समाचार कुछ इस तरह से है। पूरा काम खत्म हो गया, किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, पोछा वोछा लग गया है और ये हमारी मैजिकल ड्रिंक रेडी है। मैंने तो गरम गरम डाली है, लेकिन हरित्वी का मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि 9 o'clock हो गए हैं, उसके सोने का टाइम हो गया है तो उसको देना है, तो मैंने सोचा इसको ठंडा कर लूँ। और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। मुझे लग रहा है बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरा रूटीन। और ये मैंने रैक न्यू लिया है छोटे छोटे डब्बे रखने के लिए, क्योंकि कैबिन तो पता नहीं कब तक बनेंगे, अभी डिसाइड भी नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा क्या डिसाइड करूँगी। तो बताइएगा कैसा लगा और आज की रेसिपी को आप क्या नाम देंगे। आई थिंक इसको पिज़्ज़ा कुछ समथिंग कहते हैं, पिज़्ज़ा रोल्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैंने अपने ही वे में बनाई है, तो आप बताइएगा कैसा वे है। सोचा है थोड़ा हेल्दी रखूँ इसे, कनक के आटे से बनाई है तो हेल्दी है, मैदा से थोड़ी हेल्दी है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और एक अनाड़ी बंदा ऐसी रेसिपीज बना रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। बहुत लोग मेरे को ना टोंट कसते होते थे जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद बहुत मैंने ऐसे टोंट सुने हुए हैं कि इसे कुछ नहीं आता, पढ़न लिखन का की फायदा है, पढ़ाई की करनी जब रोटी नहीं बनानी आती। ऐसी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। और तब मेरा ये फंडा नहीं था कि यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। मेरा फंडा था यहाँ से मैं सुन लेती थी और यहाँ रखती थी। थोड़े टाइम बाद मेरा फंडा आया कि यहाँ से सुन के यहाँ निकाल लो, लेकिन अब मेरा फंडा है यहाँ से सुनो यहीं से वापस कर दो। तो बहुत कुछ सुना हुआ है, डजेंट मैटर। आप मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा, एवरीथिंग सब बताइएगा मुझे। कुछ सुजेशंस देने हैं वो भी दे सकते हैं। आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतने ब्लॉग्स को प्यार देते हो। और जो मेरी मेकअप वीडियो मैंने शेयर की है जिसमें मैंने ग्रेइश लुक थोड़ा सा अपनाया है, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, वॉच टाइम बहुत अच्छा आया। थैंक यू वेरी मच गाइज इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस ब्लॉग को भी पहले की तरह प्यार देंगे। कोई कमी है तो मुझे कमी ज़रूर बता के जाइए। आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत है फ्रेंड्स, मैं इम्प्रूव करूँगी। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही आता है तो आवाज़ की दिक्कत भी थोड़ी सी जो है वो दूर हो जाएगी। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। शुभ रात्रि, खब्बा खैर बोल रही थी यार, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक दीदी ने, मेरे बहुत प्यारे दीदी हैं हरमीत जी, उन्होंने बोला भी था वीकनेस की वजह से आपका टंग स्लिप हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 करें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक दो वीडियोस देखिए, अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ कमियां ज़रूर बता के जाइए। और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। इतना प्यार दे रहे हो ना, मतलब मेरे पास धन्यवाद से कोई बड़ा वर्ड होता तो मैं आपके लिए यूज़ करती। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सत श्री अकाल। गुड नाइट। और अब यहाँ पे मैं अपना सौंफ का पानी इंजॉय कर रही हूँ। हरित्वी ने जो है सौंफ का पानी पी लिया था और बस इसके बाद मैंने हरित्वी को सुलाना शुरू कर दिया। और हरित्वी अभी भी छोटू से बच्चे की तरह मेरी गोदी में ही सोता है और उसके सोते ही मेरे पूरे दिन की जो है भागदौड़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं भी पूरे हैक्टिक शेड्यूल के बीच में थक जाती हूँ, तो मैं भी बहुत फटाफट सो जाती हूँ। बस हरित्वी के सोने के बाद फटाफट से मैं सो जाती हूँ। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाएँ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स को, जो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स।